सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में से फल ग्रहण करते हो तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप मिठाई खाते हो स्वप्न में तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो, और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि स्वपन ज्योतिष में है। तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है वह है तृतीय पहर का है, 1:31 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक विशालकाय पेड़ है और पेड़ जो है उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो उस के नीचे 3 चारपाइयां रखी हुई हैं और उन पर सभी पर काफी सारे साधु महात्मा बैठे हुए हैं। तो महात्मा आपस में बातचीत कर रहे हैं सभी उस पेड़ के बारे में कि ये पेड़ जो है 300 वर्ष पुराना है और ये इसी तरीके से बढ़ रहा है और आगे भी पता नहीं कितने वर्षों तक ये इसी तरीके से खड़ा रहेगा। वृक्ष इसी तरीके से, पेड़ इसी तरीके से अपनी अवस्था में खड़ा रहेगा ये। तो उसके पश्चात वो सभी महात्मा साधु वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। चारपाइयां वहीं पड़ी रहती हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल में, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने देखा कि 2 सेब के पेड़ फल सहित देखे और उन पर फलों की जो गिनती है उसके अनुसार भी अर्थ। 2 सेब के पेड़ फल सहित देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। उसमें आपका चंद्र के साथ केतु की गणना होगी, बुध के साथ केतु की,
शुक्र की गणना होगी, चंद्र के साथ राहु की, चंद्र की और शनि की। तो इसमें चंद्र और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 3 बर्फी के डिब्बे देखे, अर्थात आपने मिठाई देखी। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें गुरु के साथ सूर्य की गणना होगी, शनि के साथ राहु की, केतु की गणना होगी, गुरु के साथ शुक्र की, गुरु की गणना होगी और मंगल की। इसमें गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का प्रयास करते हैं शुभ या अशुभ। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।